हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 2। इस पाठ का नाम है गौरी और इस पाठ की लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इस पाठ का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। आज हम दूसरी वीडियो लेसन में इस पाठ का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। योग्य शब्द का अर्थ होता है लायक या गुणवान। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी, यही सबसे बड़ी समस्या थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास काफ़ी संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वह उसके हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी इकलौती संतान थी। छुटपन अर्थात बचपन से ही गौरी को बड़े लाड और प्यार से पाला हुआ था। प्राय उसकी उचित अनुचित सभी हटों को पूरा किया गया था। उचित और अनुचित शब्द का अर्थ होता है ठीक तथा गलत, सभी हटों को पूरा किया गया था। इसी कारण गौरी के स्वभाव में निर्भीक अर्थात निडर, दृढ़ निश्चित यानी पक्के विश्वास फैसला करने वाली, हठीली अर्थात जिद्दीली थी। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई पीछे हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिताजी से साफ साफ पूछे कि आखिर वह उसकी विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतनी आवश्यकता नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना ही अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या है। विवाह करना है तो कर दे किसी के साथ, वह हर हाल में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यही परेशानी इतनी चिंताजनक थी कि अब उससे सही नहीं जा रही थी, और वह इसीलिए बार बार दुखी मन से बेमन से ये बात मन में सोच रही थी। किंतु संकोच अर्थात शर्म और लज्जा अर्थात शर्मिला स्वभाव जबान पर ताला सा डाल देता। हजार बार निश्चित शब्द का अर्थ होता है फैसला करके भी वह पिताजी से यह बात न कर सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधे कृष्ण ने जिस बेमन से हाथ मुंह धोए, जैसे बेमन से उसने क्या हाथ मुंह धोए, और पास में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पुरियां पति के सामने रख दी। पुरियों की तरफ तो राधे कृष्ण ने देखा ही नहीं। चाय का प्याला उठाया और पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं को यानी अपने आप को जैसे अपराधनी हो रही थी, यानी अपने आप को कसूरवार मान रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? यानी जहाँ जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य नहीं हुआ क्या? नहीं, यह बात नहीं है, कुंती ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा जाहिर करना। फिर क्या बात है? लड़की को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा। कहे राधे कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती को समझ में नहीं आई यह पहली कि आखिर वहाँ क्या हुआ, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आई। राधे कृष्ण कहते हैं, समझा कर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जाना पड़ रहा, यानी फोटो में तो ऐसा नहीं लग रहा था। राधे कृष्ण कहते हैं, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई यानी सीधापन भी तो अच्छा नहीं होता कि जिसके पीछे आदमी न दिखे।
और फिर उम्र में भी तो बहुत अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हें बच्चों को संभालने के लिए ही तो वह विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंग और उनकी उत्साह सब ठंडी पड़ गई है। वह अपने बच्चों के लिए एक धाई चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है और वे तो साफ साफ कह देते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। अब इस बात का जवाब कुंती देती है, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वह सब बच्चों के ही तो बहाने शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहेंगे कि वह अपने लिए कर रहे हैं। राधे कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है, उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ और नहीं हो सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी की टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर ही जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनने, व्याख्यान देने लायक तो है, अर्थात उपदेश देने लायक तो है, पर किसी के घर का दूल्हा बन जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किसी दिन चले जाएंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। कुंती कहती है, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ रहा है। राधे कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कह सकता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात ये है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधे कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा है कि राधे कृष्ण, क्या कह देते? उन्हें बुला आया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिसे तुम भी देख लो। और वह आने के लिए तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन कहने लगे, नहीं साहब, मैंने लड़की देखने नहीं आऊँगा, मैं लड़की देखने नहीं आऊँगा, इस तरह मैं लड़की का अपमान नहीं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। इस पार्ट का थोड़ा और भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।